विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, यानी विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। यानी संत का क्या नाम था? विधारण्य संत, जिनसे आशीर्वाद प्राप्त कर विजयनगर की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम का नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का शासन किया। मैंने विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया, जो कौन कौन से वंश थे? संगम, सल्लू, तुल्लु, अराबिडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि बुक्का प्रथम मौर्य ने की थी? बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण की किसकी? वेदमार प्रतिष्ठापक की उपाधि। संगम वंश के प्रमुख शासक और उनका शासनकाल जो रहा इस प्रकार रहा। हरिहर का शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी तक रहा। बुक्का प्रथम का 1356 से 1377 ईस्वी तक रहा। हरिहर द्वितीय का 1377 से 1404 ईस्वी तक रहा। देवराय प्रथम का 1406 से 1422 ईस्वी तक रहा। देवराय द्वितीय का 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा। मल्लिकार्जुन का 1446 से 1465 ईस्वी तक रहा। विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 से 1485 ईस्वी तक रहा। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया, यानी इसके शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। यानी देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। जगबेटकर का अर्थ क्या होता है? हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ
महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिका अर्जुन को पौढ़ देवराय भी कहा जाता था, यानी मल्लिका अर्जुन को और किस नाम से जाना जाता था? पौढ़ देवराय। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की थी, जो 1485 से 1506 ईस्वी तक शासन था। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का शासन जो रहा 1505 से 1565 ईस्वी तक रहा। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसने बताया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर पर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। यानी अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अमुक्तमाल्यद तेलुगु में और जाम्बवती कल्याण संस्कृत में रचना की थी। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी पांडुरंग महात्म्यम की रचना। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। यानी विजयनगर का पतन का कारण तालीकोटा या बन्नीहट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जाना जाता है, जो 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। यानी विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में जो शामिल था वो इस प्रकार था: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। यह संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे: तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा वाड़ प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोगी से पेनुकोंडा की राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया।
विजयनगर के चौथे राजवंश अराबिडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव के अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। जो अराबिडु वंश का जो शासनकाल था वो 1570 से 1672 ईस्वी तक रहा। अराबिडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था, यानी रंग थर्ड था। अराबिडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत, जिसे मंडल कहा जाता था, कोट्टम या वलनाडु, जिसे जिला के जाना जाता था, नाडु, मेल ग्राम जो 50 ग्राम का समूह होता था, और ग्राम होती थी। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। यानी जो विशेष भूमि सेना के लिए दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? अमरम। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री इस प्रकार थे। निकोलो कोंटी, जो इटली से आया था, जो 1420 ईस्वी में आया था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था, जो 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज, जो पुर्तगाली यात्री था, जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस एक पुर्तगाली यात्री था, जो 1515 ईस्वी में कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था, जो 1515 से 1516 ईस्वी में कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। कर्निंग नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। यानी विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान था, जो भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले को इस कर से मुक्त रखा गया था। यानी जो विधवा से विवाह करता था उससे यह कर नहीं लिया जाता था। उबली, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी। उबली यानी ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को उबली कहा गया है। रक्त कोडगे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटकी, ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे,
ऐसी भूमि पर यानी कुटगी क्या था, ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टों पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कुदी कहलाते थे। यानी जो इनका क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे वो कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को क्या कहा गया है? जोरी खाना। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। यानी चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। यानी जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे उन्हें क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय बेसबग कहा जाता था। यानी मनुष्यों का भी क्रय विक्रय होता था। उसे किस नाम से जाना जाता था? बेसबग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट: विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुंड थी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा, और बहमनी राज्य की मुद्रा हुंड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।